तुमने कभी नोटिस किया है जब कुछ बुरा होता है हम डायरेक्टली डिसाइड कर लेते हैं नहीं बताऊंगा किसी को। हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, वीक लगेंगे हम। लेकिन वो चीज खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगना शुरू होती है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, एग्जाम फेल हो जाता है, रिलेशनशिप टूट जाती है, जॉब नहीं मिलती, तुम क्या करते हो? क्या तुम किसी से बात करते हो या फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हो? अगर दूसरा वाला ऑप्शन है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, घर में कोई नहीं बताता, और वो है मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब ये नहीं कि तुम कभी रोते नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब है टूट के भी उठना जानते हो, प्रेशर में भी काम कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माइंड का ख्याल रखना आता है। और इस वीडियो में हम इसको 3 पावरफुल चैप्टर्स में तोड़ेंगे जो प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हो कोई भी कहीं भी। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तुमने कभी नोटिस किया है जब कुछ बुरा होता है हम डायरेक्टली डिसाइड कर लेते हैं नहीं बताऊंगा किसी को। हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, वीक लगेंगे हम। लेकिन वो चीज खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगना शुरू होती है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। जितना स्टीम बिल्ड होगी उतना प्रेशर बढ़ेगा और एक दिन वो बूम फट जाता है। साइंस भी यही कहती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग जो लोग अपने इमोशंस को दबाते हैं उन्हें स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप प्रॉब्लम्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। मतलब अपना दुख अंदर छुपाना सॉल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्पररी फिक्स है जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान है। तो करना क्या है? फाइंड समवन एंड टॉक। वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट भी। जब तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल नीचे आता है और उसकी जगह डोपामीन और ऑक्सीटोसिन बढ़ते हैं, जो तुम्हें बेटर फील कराते हैं, कनेक्टेड फील कराते हैं, खुद से भी और दुनिया से भी। तुमने शायद खुद फील किया होगा, एक लंबा कॉन्वर्सेशन करने के बाद ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो फीलिंग रियल है, साइंस बैक्ड है। तो चैप्टर 1 का लेसन, शेयरिंग इज नॉट वीकनेस, शेयरिंग इज स्ट्रेंथ। चैप्टर 2, स्टे फिजिकली एक्टिव। आओ एक कॉमन मिसकंसेप्शन तोड़ देते हैं पहले। मेंटल हेल्थ सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, तुम्हारा बॉडी और माइंड एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। जब भी तुम अपनी बॉडी को मूव करते हो, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, वर्कआउट हो, या सिर्फ 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक, तुम्हारा ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। ये नेचुरल मूड बूस्टर्स हैं। ये तुम्हें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है सिर्फ 30 मिनट की डेली फिजिकल एक्टिविटी भी तुम्हारा डिप्रेशन का रिस्क 28 to 32% तक रिड्यूस कर सकती है। और हार्वर्ड की एक स्टडी भी कहती है एक्सरसाइज करने वालों में डिप्रेशन के चांसेस 26% तक कम होते हैं। अगर इन दोनों का एवरेज भी लो तो 25-30% चांसेस हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज से तुम डिप्रेशन के काफी क्लोजर नहीं आएंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। लेकिन यहाँ एक मिथ तोड़ना जरूरी है। एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ जिम नहीं है। किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को गार्डनिंग, किसी को बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, ये सब भी फिजिकल एक्टिविटी है। और जब कुछ तुम्हें पसंद भी हो और मूवमेंट भी हो तो ये डबल बेनिफिट है। आज बहुत सारे लोग इंडिया में बिना जाने डिप्रेस्ड हैं, घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। ये लूप तोड़ दो। चैप्टर 2 का लेसन, अपनी बॉडी को मूव करो डेली, चाहे 20 मिनट ही सही। चैप्टर 3, बैलेंस वर्क एंड रेस्ट। एक वर्ड तुमने जरूर सुना होगा, बर्नआउट। लेकिन एक्चुअली होता क्या है बर्नआउट? सिंपल भाषा में तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी बॉडी दोनों एक साथ ओवरहीट हो जाती हैं, वो थक जाती हैं। और जब ये थकान इतनी ज्यादा हो जाए कि तुम कुछ फील ही ना करो, वो है बर्नआउट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका डेफिनेशन देता है एज एन ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन, जिसमें 3 चीजें कॉमन होती हैं: एक्सट्रीम एग्जॉस्शन, वर्क से नेगेटिव फीलिंग्स आना, और वर्क की एफिशिएंसी गिर जाना। इंडिया में एक सर्वे कहता है हर 5 में से 3 लोग बर्नआउट फेस करते हैं। और इसका मेन रीजन है इम्बैलेंस। या तो हम बिना ब्रेक लिए काम करते रहते हैं, या फिर बिना काम किए सिर्फ ब्रेक लेते रहते हैं। दोनों ही रॉन्ग है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है अगर तुम बहुत ज्यादा लंबे आवर्स तक काम करते रहोगे तो एक वक्त आएगा जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं बल्कि गिर जाएगी।
8 घंटे काम करने वाला इंसान कभी कभी 12 घंटे काम करने वाले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है अगर वो अपना टाइम मैनेज करे, टाइम वेस्ट ना करे और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे। बैलेंस का मतलब सिंपल है, बाउंड्रीज सेट करना, वर्क टाइम में फुल फोकस, रेस्ट टाइम में गिल्ट फ्री रिलैक्सेशन। ना रेस्ट के वक्त काम याद आना चाहिए, ना काम के वक्त रेस्ट याद आना चाहिए। ये फॉर्मूला 21 दिन प्रैक्टिस करो और बर्नआउट तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। चैप्टर 3 का लेसन, बैलेंस एक लग्जरी नहीं है, बैलेंस एक नेसेसिटी है। कंक्लूजन समरी। तो इस पूरी वीडियो में हमने 3 चीजें सीखी। 1. टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो। दुख छुपाना वीक नहीं होता, दुख शेयर करना स्ट्रॉन्ग होता है। 2. स्टे फिजिकली एक्टिव। अपनी बॉडी को मूव करो। वो बॉडी जो मूव नहीं करती वो रस्ट ही जाती है, मशीन भी और इंसान भी। 3. बैलेंस वर्क एंड रेस्ट। काम भी पूरी तरह करो, रेस्ट भी पूरी तरह लो। दोनों में गिल्ट नहीं होना चाहिए। WHO कहता है हर 4 में से 1 इंसान मेंटल इश्यूज फेस करता है। लेकिन अगर तुम ये 3 चीजें सीरियसली प्रैक्टिस करो तो तुम उस एक में नहीं रहोगे। याद रखो, तुम्हारा ध्यान कोई और नहीं रखेगा, तुम्हें खुद रखना है। आउटरो। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करना मत भूलो ताकि YouTube तुम्हें ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस रेकमेंड करता रहे। कोई फीडबैक या नेक्स्ट टॉपिक सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताओ। और हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहता हूं जाते जाते, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।